माइकल 1963 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसकी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे, 2 उसके पेरेंट्स और 3 वो भाई थे, यानी कि एक माइकल और 2 उसके दूसरे भाई। तो जब माइकल बमुश्किल ही 9 या 10 साल का था तो उसके जो वालिद मोहतरम थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो घर के अखराजात थे वो उनसे मीट नहीं हो रहे थे, घर के अखराजात वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो ना जाने उन्होंने अपने बेटे माइकल में क्या देखा कि एक दिन उन्होंने माइकल को बुलाया और माइकल को एक शर्ट दी कि माइकल मुझे बताओ इस शर्ट की कॉस्ट क्या है। माइकल ने जवाब दिया कि पापा इस शर्ट की कॉस्ट $1 है। तो उसके बाप ने जवाब दिया ठीक है बेटा, ये शर्ट ले जाओ और इसको $2 में बेच के आओ। तो माइकल ने जो है ना वो सोचना शुरू कर दिया कि मैं इसको $2 में कैसे बेचूं, जबकि इस शर्ट की कॉस्ट सिर्फ $1 है, तो मैं इसको $2 में किस तरह बेचूं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर पॉइंट ये है कि माइकल ने ये नहीं सोचा कि मैं ये शर्ट $2 में नहीं बेच सकता, बल्कि उसने ये सोचा कि मैं किस तरह इसको बेचूं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद माइकल वो शर्ट लेके अपने घर गया और वहाँ पे उसने इसको अच्छे तरीके से धोया और इसको इस्त्री की। इस्त्री करने के बाद फिर इसको वो करीबी मार्केट में ले गया और वहाँ पर जाकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि $2 में शर्ट हासिल करें, $2 में शर्ट हासिल करें, $2 में शर्ट हासिल करें। तो दोस्तों 8 घंटे की प्रैक्टिस के बाद माइकल वो शर्ट $2 की बेचने में कामयाब हो गया। फिर जब माइकल वापस अपने घर में आता है तो वो $2 अपने बाप को देता है, तो उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों बाद माइकल के वालिद ने दोबारा माइकल को बुलाया, उसने दोबारा उसको शर्ट दी और पूछा माइकल इसकी कॉस्ट क्या है। माइकल ने जवाब दिया कि $1। उसने कहा कि इस दफ़ा आपने ये शर्ट जो है वो $20 में बेचनी है। तो दोस्तों माइकल ने फिर दोबारा ये नहीं सोचा कि मैं इसको $20 में नहीं बेच सकता, बल्कि उसने यही सोचा कि मैं इसको $20 में किस तरह बेचूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो करीबी मार्केट में गया और वहाँ पर उसने एक सुपर स्टोर से मिकी माउस के कार्टून खरीदे, यानी कि मिकी माउस सीरीज़ के उसने कार्टून लिए और वो दोबारा घर वापस आया और उसने उस शर्ट को अच्छे तरीके से धोया, उसको इस्त्री किया और उसके ऊपर उसने वो मिकी माउस के जो कार्टून थे वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिए। और दोस्तों पेस्ट करने के बाद फिर अब वो शहर की एक ऐसी शाहरा पर गया, एक ऐसे रोड पर गया कि जहाँ पे एक स्कूल था और वो बहुत मशहूर स्कूल था। वहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। तो छुट्टी के बाद उसने वहाँ पे जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि मिकी माउस की सीरीज़ की ये शर्ट आप सिर्फ $20 में हासिल करें। तो दोस्तों 4 घंटे की प्रैक्टिस के बाद वो $20 में ये शर्ट बेचने में कामयाब हो गया। फिर जब वापस घर आया उसने अपने बाप को $20 दिए, उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों कुछ दिन बाद उसके बाप ने उसको दोबारा बुलाया, उसने कहा माइकल अब ये शर्ट आपने $200 की बेचनी है। तो दोस्तों अब इस दफ़ा माइकल ने बिल्कुल ना सोचा, क्योंकि उसकी जो पिछली कामयाबियां थी वो उसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको $200 में बेचूंगा। लेकिन उसके लिए उसने अपने माइंड में दोबारा से एक अच्छा सा प्लान सोचा कि मैं इसको किस तरह $200 की बेच सकता हूं। दोस्तों उसी दिनों एक हॉलीवुड की मशहूर आर्टिस्ट थी कि जो उसके करीबी किसी गाँव में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी। तो माइकल ने क्या किया, अपने दोस्त को साथ लिया, टिकटें हासिल की और वो उस गाँव में चला गया, उस स्टेट में चला गया जहाँ पर वो मशहूर बॉलीवुड की जो अदाकारा थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी। तो जैसे तैसे करके वो हुजूम में से गुजरता हुआ वो उस आर्टिस्ट को मिलने में कामयाब हो गया। फिर माइकल ने उस आर्टिस्ट से ऑटोग्राफ लिए, यानी कि उस शर्ट के ऊपर उसने उस वक्त की मशहूर जो मॉडल थी, जो एक्ट्रेस थी, उसके ऊपर साइन ले लिए। उसके साइन लेने के बाद वो करीबी एक मार्केट में गया और छोटा सा उसने एक स्टॉल मैनेज किया। उस स्टॉल के ऊपर रख के उसने कहा कि ये मेरे पास शर्ट है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, इसके ऊपर वो फलां फलां फेमस आर्टिस्ट के साइन मौजूद हैं। तो दोस्तों जैसे ही उसने ये ऐलान किया तो उसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और लोगों ने इसको कहना शुरू। एक बंदे ने उसको कहा कि ये मुझे ये शर्ट जो है वो आप $50 में दे दो। दूसरे शख्स ने कहा कि मुझे ये शर्ट $100 में दे दो। करीब ही किसी शख्स ने आवाज़ दी कि मैं इसका जो है $400 देता हूँ। दोस्तों हजूम के आखिर से एक शख्स चलाया कि मुझे ये शर्ट $2000 में मंजूर है, मैं इसका ख़रीदार हूँ, आप $2000 में शर्ट मुझे दे दें। तो दोस्तों वो $2000 में उसकी शर्ट सेल हो गई। और दोस्तों इसमें कितना टाइम लगा कि सिर्फ 4 मिनट। कि जब उसने पहली शर्ट सेल की थी जो कि $2 में सेल की थी उस वक्त उसको 8 घंटे लगे थे, और जब उसने दूसरी दफ़ा जो शर्ट सेल की $20 की उस वक्त उसको 4 घंटे लगे थे। लेकिन जब तीसरी दफ़ा उसने शर्ट सेल की और सबसे महंगी सेल की उस वक्त उसको सिर्फ 4 मिनट लगे। तो दोस्तों जब वापस अपने घर में आया और उसने अपने बाप को वो $2000 दिया तो उसके बाप ने उसको गले से लगा लिया और उसके बाप की आंखों से खुशी से आंसू निकलने लगे और उसने कहा माइकल आज के बाद
तुम दुनिया में जो चाहो हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये वही माइकल है कि जो कि बाद में जाकर आगे जाकर बास्केटबॉल का एक अजीम खिलाड़ी बन गया और ये गॉड ऑफ बास्केटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। उसने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। तो दोस्तों किस तरह एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, कि उसने नेगेटिव नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं कर सकूंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि उसने उस काम को करने के तरीके ढूंढे। तो इस तरह फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आज उसने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। तो दोस्तों इसी तरह आप भी सोचिए कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना होगा। आपको मायूसी की तरफ नहीं जाना होगा, बल्कि आपको मुमकिनात की तरफ जाना होगा। आपको मायूसी के अंधेरों में से कामयाबी की, उम्मीद की किरण को तलाश करना होगा। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।